वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे, के हरि मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे, के हरि मन बसियो रे। हनुमान जी के पावन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्ते दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। हनुमान जी जो है आज कलयुग में प्रत्यक्ष सशरीर हमारे साथ मौजूद है। उन्हें माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से वो चारों युग सशरीर मौजूद है। अमरता का वरदान है, चिरंजीव है, केसरी नंदन है, वायुपुत्र है, अंजनीय नंदन है। क्या कहे हनुमान जी को। हनुमान जी को चाहे जिस रूप में आप ध्या ले, आप उन्हें दोस्त बना ले, आप उन्हें भाई बना ले, आप उन्हें पिता बना ले, इस धरा पे हमारे साथ सदैव मौजूद जो शक्तियाँ हैं उनमें से एक शक्ति जो है हनुमान जी है। शिव जी का 11वां अंश है। इनकी जन्म की भी रोचक कथाएं हैं। तो जानते हैं हम लोग हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ और उनकी उम्र कितनी है। दोस्तों, हनुमान जी आज से 85,58,112 साल पहले इस तरीके से इस धरा पे हनुमान जी ने जन्म लिया था। और एक कहानी ऐसी है कि इनका जन्म के पीछे का जो रहस्य है, एक त्रेता युग से जो अंतिम चरण चालू था त्रेता युग का, तो उस समय का एक रोचक वृत्तांत है जो कहा जाता है कि जो खीर ऋषियों द्वारा अग्नि के द्वारा प्रकट हुई, ऋषियों के आशीर्वाद से प्रकट हुई, दशरथ जी ने जो संतान प्राप्ति के लिए हवन किया था, उस हवन के द्वारा भगवान अग्निदेव ने उनको प्रसन्न होकर कटोरी में खीर दिया था कि आप ये तीनों रानियों को सम मात्रा में आप इन लोगों को आप प्राशन करवाइए, इससे आपको तेजस्वी बालक उत्पन्न होंगे। तो उस संतान प्राप्ति का हवन इस तरीके से उन लोगों को प्राप्त हुआ था। उसी समय एक पंछी ने आके चोंच में उठा के कुछ खीर का हिस्सा उड़ा के लेके गया और वही कहा जाता है कि वही खीर उन्होंने अंजनी जो व्रत कर रही थी, तपस्या में लीन थी, अंजनी माँ के हाथों में उन्होंने लाके छोड़ दिया। तो उस खीर को देख के माँ अंजनी ने भगवान भोलेनाथ का प्रसाद समझ के उसे ग्रहण किया था, प्राशन किया था। तो उस खीर के प्रभाव से माता गर्भवती हुई और उन्हें हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी बेटे स्वरूप में। ऐसे कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म इस तरीके से चमत्कारी रूप में हुआ है। ये रामायण में इसका उल्लेख है। और एक तो रोचक कथा ऐसी है कि सबसे पहले वाल्मीकि जी के रामायण लिखने के पहले हनुमान जी ने शिला में रामायण लिख दी थी, लेकिन प्रभु आज्ञा से उन्होंने वाल्मीकि जी को ये मौका दिया था कि उनकी रामायण जो है प्रचलित हो, क्योंकि उस समय स्वयं भगवान राम जी की लीलाएं चालू थी। तो वाल्मीकि जी जो ये महाकाव्य लिख रहे थे, तो उन्हीं के लिए भगवान राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा दी थी कि तुम इस हनुमान रामायण को मत उजागर करो। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिसे हम जानेंगे और जानते आए हैं। अब हम लेते हैं कि जो हनुमान जी हैं, इनका निवास स्थान कहाँ है। हम सभी जानते हैं कि इस धरा पे हनुमान जी जो है जागृत शक्ति है। हनुमान जी सदैव हमारे साथ कलयुग में है। इन्हें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त है, सीता माँ का, और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने चारों युग में अपने भक्तों के लिए उन्होंने हनुमान जी को आज्ञा की है कि सदा तुम हमारे भक्तों की रक्षा करिएगा, आपकी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। तो वो अपने साथ उन्हें वैकुंठ नहीं लेके गए थे।
तो आज भी हनुमान जी सदैव चिरंजीव है, अमरत्व का उन्हें वरदान है, कलयुग में साक्षात देवता है। तो इस समय धरा पे वो मौजूद है, पर वो है कहाँ? तो ये गंधमादन पर्वत आता है, हिमाचल की जो हिमालय है अपना कैलाश पर्वत है, उसके उत्तरी दिशा की ओर ये पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। ये गंधमाधव पर्वत पर भगवान हनुमान जी का निवास स्थान है। तो वहाँ से वो जब भी आप पुकारिए, उनका निवास स्थान वहीं बताया गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आप जब भी हनुमान जी का स्मरण अंतरात्मा से करते हैं, रामायण करते हैं, अखंड रामायण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, इस सभी चीज़ों में हनुमान जी की प्रेजेंटी जो है वो रहती ही रहती है। कहा जाता है कि वो अंश रूप में सभी को, अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जो जो जिस समय उनको सिमरन करता है, हनुमान जी उनकी मदद ज़रूर करते हैं। तो इस धरा पे हमारे चिरंजीव हनुमान जी का जो जन्मदिन है, आओ हम लोग सब मिलके बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और हनुमान जी के बारे में और भी चीज़ें हैं ऐसी, जिस तरीके से हनुमान जी के 5 भाई बताए गए हैं। हनुमान जी के सगे छोटे 5 भाई हैं और उनका बेटा भी है। तो हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी की 3 पत्नियां भी हैं। सभी को एक ही पत्नी के बारे में पता था, भी 3 पत्नियां कौन है, पर ऐसे रोचक प्रसंग में जो प्रसंग आए हुए हैं उसमें यानी हनुमान जी के समक्ष ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि हनुमान जी को इनके साथ विवाह करना ही पड़ा। पर वो विवाह कोई विवाह माना नहीं जाता है। जो सूर्यपुत्री थी सुवर्चला, तो उसका जो है इसलिए उनके साथ विवाह करना अनिवार्य था कि हनुमान जी को पूरी तरीके से पूर्ण विद्या जब देना था, क्योंकि हनुमान जी के गुरु बताए जाते हैं 3 गुरु हैं हनुमान जी के। तो सूर्य जी जो पहले गुरु हैं वो सूर्यदेव हैं। तो उन्होंने उनको शिक्षा दी पूरी तरीके से परिपूर्ण। उनकी शिक्षा को पूर्ण करने के लिए एक ऐसा रहता है कि गृहस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए उन्होंने अपनी तपस्या करती हुई पुत्री को हनुमान जी के साथ विवाह के लिए, विवाह के बंधन में बांधने के लिए हनुमान जी और सुवर्चला को बोला था कि केवल इस विद्या के लिए आप इनका गठबंधन कीजिए। और उसके बाद में वो सुवर्चला जो थी वो अपने तपस्या में लीन हो गई पुनः, और हनुमान जी अपनी विद्या ग्रहण करके पुनः नीचे आए। मतंग ऋषि अगेन उनके दूसरे गुरु हैं, जो शबरी के भी गुरु हैं। हनुमान जी ने इनके द्वारा भी शिक्षा प्राप्त की है। तो इस तरीके से हनुमान जी के ये जो 2 गुरु हैं, तीसरे जो है उन्होंने अपने राम जी को पूर्ण तरीके से अपना जीवन समर्पित किया, अपने आराध्य मानते हैं, अपने गुरु मानते हैं राम जी को। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि हनुमान जी के द्वारा जो जो हुआ, जिस समय हुआ, वो एक उल्लेखनीय तत्व पे हुआ है। ऐसे प्रसंग उनके सामने आए हैं कि ये 3 विवाह, दूसरा विवाह हुआ है इंद्र और वरुण के। इसमें जब उनका जो चल रहा था वाद विवाद, उनके प्रसंग में फिर लड़ाई चालू हो गई। इस तरीके से वरुण देव के साथ में जब हनुमान जी ने मिलके इंद्र को हराया था, तब वायुदेव प्रसन्न होकर उनसे कहे कि आप मेरे पुत्री से कृपा करके विवाह करिएगा। तो इस समय इस तरीके से अनंग कुसुमा करके उनकी पुत्री का नाम है, वायुदेव की पुत्री का नाम था अनंग कुसुमा। तो उस पुत्री से भी इनका विवाह बताया गया है पौराणिक कथाओं में, शास्त्रों में, ग्रंथों में। और तीसरी बार जब उनका जो विवाह बताया गया है वो रावण की पुत्री के पुत्री के साथ में। ये हनुमंत रामायण में इसका उल्लेख है और इस चीज़ का ये पूरी तरीके से प्रमाण है कि जो वो सत्यवती थी वो रावण की पुत्री थी। ये भी एक अलग इसकी कथा है, आने वाले समय में मैं इसके बारे में बताऊंगी आप लोगों को। तो कहा जाता है कि तीनों जो थी ये साथ में सहचरणी नहीं बनी, एक प्रसंग के लिए उनका साथ, उनका गठबंधन हुआ। उसके बाद में जो हनुमान जी है इनका कोई इनसे नाता नहीं रहा, तो इसीलिए वो ब्रह्मचारी कहलाते हैं। प्रासंगिक तौर पे ऐसी स्थितियां मौजूद होने के बाद में उनको विवाह करना पड़ा था और वो विवाह ऐसा मान्य नहीं रहा। लेकिन
जो सुवर्चला थी उसका साथ में जो उनकी फ़ोटो या ऐसे पिक्स आते हैं, तो इसके पीछे की कहानी ही यही थी कि उनको विद्या ग्रहण करना था, उसके लिए उनको गृहस्थ होना बहुत ज़रूरी था, अनिवार्य था। तो ये हनुमान जी का एक रोचक कथाओं में आता है। फिर उनके जो 5 भाई बताए गए हैं, हनुमान जी के सगे भाई हैं, उनका परिवार है, पिता केसरी हैं, उनकी माता अंजनीय है, उनके 5 सगे भाई हैं। अब वो 5 सगे भाइयों का नाम भी बताया है, मतिमान, श्रुतिमान, गतिमान, केतुमान और धृतिमान। ये सगे छोटे भाई हैं उनके। ऐसे शास्त्र में वर्णित है, रामायण में वर्णित है, हनुमान जी के अपनी कथाओं में वर्णित है। तो दोस्तों, ये हनुमान जी के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ हैं कि हनुमान जी का अपना परिवार क्या था, इनमें इन्होंने किस तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से एक परिवार जो होता है वो यहाँ दर्शाया गया है कि ये हनुमान जी है कहाँ, उनका अस्तित्व क्या था, उन्होंने कहाँ जन्म लिया, उनके परिवार में कौन कौन है, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उसके पुत्र का नाम क्या था। अब हनुमान जी के उनके पुत्र का नाम मकरध्वज था, तो ये भी सभी को कैसे, अब वो मकरध्वज, अब संतान भी कैसे पैदा, अब जब रावण की लंका जलाकर हनुमान जी लंका के जो समुद्र में उन्होंने छलांग लगाई थी, तो वो जो आग से तपन थी तो पसीना गिरा था वो जल में, तो वो पसीना जो था वो मगरी खा गई थी, तो उसकी वजह से जब वो तेज पैदा हुआ उसके गर्भ में, तो उससे ये मकरध्वज पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसने अहिरावण को रामायण के युद्ध के दौरान जब अहिरावण ने राम जी और इनको उठा के लेके गए थे पाताल लोक में, अहिरावण और महिरावण मिलके दोनों भाइयों ने, तो उस समय द्वार पे वहाँ पे पाताल लोक में मकरध्वज से मुलाकात हुई थी हनुमान जी की। तब उन्हें पता चला था कि मेरा पुत्र है ये, और हनुमान जी के जैसे ही बलवान थे वो। इस तरीके से ये कहानियाँ हैं। तो हनुमान जी की वीर गाथा जितनी सुनाऊं उतनी कम है। हमें इतना चाहिए कि इस हनुमान जयंती पर हमने थोड़ा सा छोटा सा उपाय करना है। पूर्णिमा का दिन है और इस पूर्णिमा में हम इसका अच्छे से उपयोग कर ले, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर ले। तो हनुमान जी का जब आप पूजन करें तब उनको प्रिय चीज़ है तुलसी। तुलसी से टीका लगाइए आप हनुमान जी का पूजन अर्चन करने के बाद। तुलसी से भोग लगाइए, बेसन के लड्डू का भोग लगाइए। प्रभु को बड़ा प्रिय है हनुमान जी को, उनका षडोपचार से पूजन अर्चन करके उन्हें चोला चढ़ाइए और प्रभु से सदा साथ रहने का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, फिर मिलते हैं। राधे राधे।